शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पूर्व समय में उत्पन्न होने की कथा के बारे में है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर कैसे हुआ, इस कथा को, विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व समय की बात है। सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जानकी पुत्र को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में आए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त करके वे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे भक्तों, इसके अनंतर वे श्री राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। दक्षिण सागर में जो लवण्य समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर वे सुग्रीव के प्रिय राम, लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। जानकी कहाँ चली गई, वह कब मिलेगी? यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे, तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपनी भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा। राम जी बोले, हे विश्वेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगवाओ। यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए दसों दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामी, हम लोग को आपकी आज्ञा से शीतल, स्वादिष्ट, प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने जो ही जल लेकर पीना आरंभ किया, उसी समय शिव जी की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आह्वान आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्रोतों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल्य भगवान, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महाप्रकारमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा? हे देव, हे सुव्रते, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा जय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोगों को विजेता हो गया है। हे सदाशिव,
मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आप मेरा पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार करके कहा, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रनाथ की भावना करते हुए उन्होंने शिवजी को पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमा हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्नचित होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके स्वरूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म प्रयाण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नतापूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिवजी के द्वारा विजय का वरदान प्राप्त कर आज्ञा प्राप्त करके वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। रामचंद्र बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास करें। उनका ऐसा कहने पर शिवजी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अन्यनाश पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिय सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला, सदा भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को स्नान कराएगा वह जीवन को मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से केवल मोक्ष प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया है। यह महात्म्य सुनने वाले सभी साधकों और भक्तों के पापों को विनिष्ट करने वाला है। तो आज का हमारा चर्चा, आज का हमारा सत्संग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में था। तो कथा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।